एक छोटे बकरे का चलने का मन नहीं कर रहा था तो वह कूदकर माँ की पीठ पर चढ़ गया ताकि माँ उसे पीठ पर उठाकर ले जाए, लेकिन माँ ने उसकी आदत नहीं बिगाड़ी और उसे सीधे नीचे धक्का दे दिया। बकरा नाराज हो गया और गुस्से में एक पत्थर माँ पर फेंक दिया। माँ ने उसे कहा कि अब शरारत मत करो, लेकिन बकरा और भी जिद्दी हो गया। वह जमीन पर एक गड्ढे में बैठ गया और हिलने से मना कर दिया। माँ ने खींचते खींचते उसे घसीटने की कोशिश की। बकरा भी माँ के उलट करने के लिए पत्थरों पर पैर रखकर उल्टी दिशा में जोर लगाने लगा, लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट गई। झटके से बकरा पहाड़ की खाई में गिर गया, लेकिन नीचे निकली हुई एक चट्टान ने उसकी जान बचा ली। इतने खतरनाक हालात में भी वह अपनी मनमानी करता रहा। अगले ही पल ऊपर से पत्थर गिरा और बकरा फिर से खाई में गिर पड़ा। उसी समय एक अकेला दानव अपने काल्पनिक दोस्त के साथ चाय पी रहा था। अचानक बकरा आसमान से गिरा और उसके चाय के प्याले को तोड़ दिया। दानव तुरंत गुस्से से भर गया। उसने बकरे को उठाकर सूंघा और पाया कि उसकी खुशबू अच्छी है। फिर दानव ने एक ढक्कन से बकरे को ढक दिया और सोचने लगा कि इसे भून कर खा ले, लेकिन बकरा ढक्कन के अंदर भी कूदता फांदता रहा। तंग आकर दानव ने उसे सीधे कढ़ाई में डाल दिया और बिना सब्जी कटाई किए ही पकाने लगा। इधर बकरी माँ बहुत परेशान थी। उसका बच्चा खाई में गिर गया था, पता नहीं जिंदा है या नहीं। उसने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी, लेकिन खाई बहुत ढलानदार थी। माँ बुरी तरह गिरकर हिल भी नहीं पाई और तुरंत बचाने नहीं जा सकी। बकरा जब पकने ही वाला था तभी उसने पास में एक वेंटिलेशन पाइप देखा और उसमें से बाहर निकल आया, लेकिन वह जगह बहुत तंग थी। बकरा हिलता डुलता रहा और जोर से टकराने की वजह से पाइप टूट गया, जिससे वह फिर से दानव के सामने आ गया। दानव अब इस शरारती बकरे से पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने उसे काटने के लिए मेज पर रख दिया, लेकिन जैसे ही दानव हथियार उठाने लगा छत गिरने लगी। नीचे उसका प्यारा चाय का प्याला था। दानव तुरंत दौड़कर प्याले को बचाने लगा और उसे तिजोरी में रख दिया। बकरा यह देखकर समझ गया कि यही दानव की कमजोरी है। फिर उसने बार बार बर्तनों को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिससे दानव इधर उधर भागता रहा। गुस्से में दानव एक सीढ़ी लाया और ऊपर चढ़कर बकरे को पकड़ने लगा, लेकिन सीढ़ी बहुत भारी थी। बकरे ने आसानी से बचकर उसके पास रखी दानव की सालों पुरानी शराब भी गिरा दी। इसके बाद बकरा तिजोरी पर कूद गया जिसमें चाय के प्याले रखे थे। दानव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बकरे ने चाय के प्याले खाई में फेंक दिए। वह दानव के लिए बहुत खास थे। अब सब खोने के बाद दानव चुपचाप जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे अब किसी चीज में दिलचस्पी न हो। बकरे को भी बस हल्का सा धक्का दिया। बकरा समझ गया कि उसने गलत किया है और वह दानव का नुकसान पूरा करने की सोचने लगा। उसने दानव के घर के कोनों कोनों में ढूंढकर एक बदसूरत सी चाय की सेट तैयार कर दी। दानव ने उसे देखा तो उसका मन हल्का हो गया। वह अकेले रहने का आदी था, लेकिन अब उसे लगा कि एक शरारती दोस्त होना भी अच्छा है। उसने 2 टूटे फूटे प्याले उठाए और बकरे के साथ पीने की सोची। तभी बकरी माँ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। चाहे सामने दानव ही क्यों न हो, माँ ने अपने बच्चे को बचाने का फैसला किया। बकरा तुरंत दौड़कर माँ को समझाने लगा और दोनों के बीच का गलतफहमी दूर हो गई। अब जब माँ आ चुकी थी, बकरा उसके साथ जाने लगा। दानव को यह देखकर दुख हुआ कि वह फिर अकेला हो जाएगा, लेकिन दरवाजे पर बकरे ने उसे बुलाया और कहा कि वह भी साथ चले। दानव बहुत खुश हुआ और बकरे को कंधे पर बैठा लिया। तभी पीछे का घर अचानक ढह गया। शायद वह बहुत पुराना हो चुका था। इस तरह अनजाने में बकरे ने दानव की जान बचा ली। घर के बिना दानव ने अपने अकेलेपन के पुराने जीवन को अलविदा कह दिया और अब वह अपने नए दोस्त के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था।